आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। यहाँ मैं जो सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं कोर का ही करने वाली हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपका क्या प्रैक्टिकल रहता है। क्लासिफिकेशन में इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि स्पेसिमेन आपको दे दिया जाता है। तो सिस्टमैटिक्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी एंड एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनिमल फंक्शन वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको फिजियोलॉजिकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स जूलॉजी का सेमेस्टर 1 का आपका सिलेबस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की सेमेस्टर 1 सिलेबस आपका क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग देखें तो एज पर योर रीसेंट सिलेबस, ठीक है, एज पर योर रीसेंट सिलेबस क्या आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो आपको एईसी दे रखा है। एईसी में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर चॉइस रहती है इंग्लिश, हिंदी, कम्युनिकेशन या फिर एनवायरमेंटल साइंसेस। आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। यहाँ मैं जो सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ वो कहीं ना कहीं कोर का ही करने वाली हूँ। तो कोर की अगर हम बात करें तो पहले आपके पास स्टूडेंट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स आ जाता है जिसमें प्रोटेस्ट टू योर सूडोसिलोमेट्स आपका सिलेबस का पार्ट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी का फिर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है और फिर इसके बाद आता है कोर कोर्स 2 जिसमें स्टूडेंट्स आपका जो दूसरा यूनिट आप कह सकते हैं या सब्जेक्ट आपका रहता है दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, जिसमें आप इकोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और अपने सभी इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप डील आउट करते हैं। जेनेरिक इलेक्टिव यहाँ पर मौजूद होता है जो कि अगेन स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शनल रहता है और आपको कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स में से चुनना होता है। यहाँ जो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रही हूँ स्टूडेंट्स वो आपके कोर सब्जेक्ट्स का कर रही हूँ। तो जो कोर सब्जेक्ट आपका एक आता है नॉन कोऑर्डिनेट्स जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सूडोसिलोमेट तक रहता है आपका सिलेबस। ऑलराइट, तो इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको एक तो पहले बेसिक्स पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन टू एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में स्टूडेंट्स काफी सारे आपके पास आ जाते हैं प्रोटिस्ट जिनकी आप बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में क्लासिफिकेशन अगर मौजूद है या फिर अगर कोई भी एडवांटेजियस फीचर है या आप कह सकते हैं सरल भाषा में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो आपको इन प्रोटिस्ट में पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉरीफेरा, इसमें बहुत सारी ढेर सारी क्लासेस भी आती हैं, वो आपको पढ़ना होता है। नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा जिसे हम बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड आपके एस्केलमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, यहां तक आपके सिलेबस का पार्ट है सेमेस्टर 1। नेक्स्ट फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी जिसमें आप काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। पॉपुलेशन, यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम एनालिटिकल स्टडी भी करते हैं। कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फिर आता है आपका अप्लाइड इकोलॉजी। तो ये आपका स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 का कोर सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके साथ रखा गया है। अब इसमें बात आती है, देखिए जितना आपका इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं जो रिटन एग्जाम रहता है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी रहता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपका क्या प्रैक्टिकल रहता है। इसमें स्टूडेंट्स प्रोटिस्ट के होल माउंट्स जैसे कि जो भी आप क्लासिफिकेशन में आपने अपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड आपको जो स्पेसिमेंस हैं वो दिखाए जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यूग्लिना, अमीबा, यहाँ पर पैरामीशियम, ये सब आपको पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ पॉन्ड वाटर में भी आप ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कौन से प्रोटिस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स जो भी आपने नॉन कोऑर्डिनेट्स में कुछ स्पेसिमेंट्स पढ़े हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट में, उन्हीं के स्पेसिमेंट्स आपको लैब में दिखाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉरीफेरा, नाइडेरिया, तो ये सब आपके रहते हैं। टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और आपके यहाँ पर एस्केलमेंथिस। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपके क्लासिफिकेशन का सिलेबस रहता है। क्लासिफिकेशन में इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि स्पेसिमेन आपको दे दिया जाता है और उन स्पेसिमेन के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो बताने होते हैं। स्पॉटिंग की तरीके से स्टूडेंट्स ये सभी आपके जो पोर्शन है ये आते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने आपका प्रैक्टिकल का पार्ट देखा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं एक और आपका दे रखा है दैट इज सॉइल सैंपल, और इसमें आप ये एनालाइज करते हैं कि नेमाटोड की किस प्रकार की जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इकोलॉजी के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। इकोलॉजी में अगर हम प्रैक्टिकल के पार्ट में देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ लाइफ टेबल, सर्वाइवरशिप कर्व, आपका स्टडी एंड प्लॉटिंग यूजिंग द रियल हाइपोथेटिकल डेटा, तो ये सब आपको सिखाया जाता है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पहले ही। तो प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं क्लासेस में आपको ये सब सिखाया जाता है, तो उसी का आपका यहाँ पर पोर्शन रहता है, सर्वाइवरशिप कर्व रहता है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट रहता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है,
मजा भी आता है। क्वाड्रेट मेथड ये रहता है स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको यहाँ पर देखना होता है, राइट। तो शैनन वीनर इंडेक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम एनालिसिस हमारे पास एक और आ जाता है, जिसमें आप कहीं ना कहीं यही देखते हो कि कौन से लेवल पर किस तरीके का जो जीव है वो पाया जाता है। तो प्लैंक्टन्स हो गए है ना, उनका टेम्परेचर, आपका टर्बिडिटी कितनी है उस पानी में, पीएच, एरिया, ये सब कैसा है, तो वो सब आपको इसमें एनालाइज करना होता है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन स्टूडेंट्स अगेन एक हमारा आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट आ जाता है यहाँ पर। तो रिंकल्स मेथड हम किसको कहते हैं, सीओडी या फ्री CO2 लेवल या एल्किनिटी हमारी कितनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आपके पास एक आता है फील्ड विजिट रिपोर्ट, जिसमें स्टूडेंट्स आपको नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेके जाया जाता है, काफी मजा भी आता है। और यस, फिर उसी के ऊपर आपको एक रिपोर्ट जो है स्टूडेंट्स की आपने किन जीव को देखा है वहां पर, उनकी एक आपको रिपोर्ट बतानी होती है, बनानी होती है, राइट। तो ये जो सिलेबस हमने देखा स्टूडेंट्स, ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। इसके बाद हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी पर चलते हैं, जो कि है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU। तो BHU में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने सिलेबस मेंशन है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो NEP यानी कि आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये भी काफी जगह आपकी इम्प्लीकेट हो चुकी है। तो उसके बेसिस पर कई जगह सिलेबस में कुछ बदलाव आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो उन बदलाव पर भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कशन करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट अभी के लिए आप ये वाले जो सिलेबस जो हमने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, सेमेस्टर 1 टारगेट कर रहे हो, तो एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लो। तो अगर आप BHU से है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स एंड आपका एनिमल डाइवर्सिटी एक आपका मेन रहता है, दूसरा एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन रहता है, और उसी के बेसिस पर आपकी जो लैब कह सकते हैं स्टूडेंट्स या प्रैक्टिकल वर्क है वो मौजूद होती है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या सिलेबस है। तो सिस्टमैटिक्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी एंड एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन को देख लेते हैं। तो बेटा जी, इस पार्ट को ना इन्होंने लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक आपका तो सिस्टमैटिक्स वाला ही पार्ट है। सिस्टमैटिक्स में अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो इसमें हम यही डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन करा है। क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, कोई आपको जीव मिला, उसका स्टूडेंट्स आप नाम रखते हो, आप उसको किसी पर्टिकुलर फाइलम में या क्लास या ऑर्डर में रखते हो। तो वो किस प्रकार से करा जाता है, वही चीज आपकी सिस्टमैटिक्स में आ जाती है, सिस्टम तरीके से अरेंज करना। तो जैसे कि अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ टेक्सोनॉमी स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया जाता है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बताया जाता है आपको, काइंड्स ऑफ टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स यहाँ पर बताए जाते हैं, किस तरीके से आप किसी जीव को देख के एनालाइज करते हैं, काइंड्स ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या क्या तरीके की आपकी जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन मौजूद होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा जाता है। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके बाद सिस्टमैटिक्स के बाद आप देख सकते हैं एनिमल डाइवर्सिटी एंड एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एनिमल फंक्शन वाला पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको फिजियोलॉजिकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन जो है ये आपके कोर्स सिलेबस का पार्ट है, जिसमें आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स की जो हमारा कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। और अगर कोई मॉडिफिकेशन किसी अलग प्रकार के जीव में देखने को मिला है तो वो आप पढ़ते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस में अगर हम लोग देखें जो सकिंग कंडीशन है, जो कार्निवोरस की कंडीशन है, तो ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं। गैस एक्सचेंज एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारा सांस लेने का तरीका है, उसके बाद जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप डिस्कशन करते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नर्वस सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आता है, तो पूरा का पूरा इंटायर नर्वस सिस्टम, जिसमें आप पूरा पहले तो न्यूरॉन्स, उसके वैरायटी और किस तरीके से CNS PNS में ये हमारा डिवाइडेड रहता है, ये सब हम पढ़ते हैं। रिसेप्टर एंड सेंस ऑर्गन स्टूडेंट्स, जिसमें आपका आई, ईयर ये सब आ जाता है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कोई फोटो रिसेप्टर्स हैं, इंसेक्ट्स में है, मैमल्स में है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट फिर आता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन, जिसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को प्रजनन के जो तरीके रहते हैं, चाहे वो एसेक्सुअल हो, सेक्सुअल हो, डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के स्टूडेंट्स हमें एक्सटर्नल, इंटरनल इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो वो सभी चीजें जो हैं यहाँ पर आपकी डिस्कस होती हैं। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो ये वाला कोर पार्ट तो हमने देख लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर आ जाता है प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है, जैसे कि फिश आइडेंटिफिकेशन को आपको दिया जाता है। ड्रोसोफिला क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया है। जूलॉजिकल नेम्स के बारे में है,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ कोल्ड एनेस्थीसिया दे रखे हैं, जैसे कि इसमें आपको कुछ ऐसे मेथड्स या प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है सेफली किस पर, फिशेस पर, और आपको कुछ नार्कोटाइजेशन टेक्निक्स जो रहती हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। और ये जो रहती हैं स्टूडेंट्स ये आपकी मॉडल्स जैसे कि लीचेस, अर्थवॉर्म एंड पॉन्ड स्नेल्स, इसके ऊपर ही आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंसेक्ट प्रिजर्वेशन कैसे होता है, प्रोटोजोअन फिक्सेशन कैसे होता है, ट्रांसफर सेक्शन की स्टडीज हम कैसे करते हैं, तो वो सब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपके बीएचयू के सिलेबस के बारे में। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको वही चीज आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि एनईपी के आधार पर काफी जगह चेंजेस भी हुए हैं, तो वो चीज भी हम लोग आगे बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके कॉलेज में इम्प्लीकेट हुई है या नहीं हुई है, आपकी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीकेट हुई है या नहीं हुई है, तो उसके आधार पर चेंजेस रहते हैं। यहाँ पर दूसरा आता है स्टूडेंट्स हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर हम सेमेस्टर 1 के बारे में देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट्स डील आउट करने हैं, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आता है स्टूडेंट्स आपका डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि काफी हद तक जैसे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखा था स्टूडेंट्स, और आपने बीएचयू में भी कहीं ना कहीं आपको पहले कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि क्लासिकल जूलॉजी का पार्ट है, तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इसमें फिर आपको थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा, तो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स के ही स्टूडेंट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ये आपका मेन कोर्स में इंक्लूड करा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी आपको प्रोटोजोअन्स एंड पॉरीफेरा के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड आपका एस्केलमेंथिस के बारे में पढ़ना होगा। एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा ये इसके बाद आपके और नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट फाइलम आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड आपका हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा तक आपके नॉन कॉर्डेट्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन करे गए हैं। इनके आपको जनरल कैरेक्टर्स, इनकी क्लासिफिकेशंस यानी कि कौन कौन सी क्लासेस इसमें मौजूद है, इनके उदाहरण, ये सभी चीजें स्टूडेंट्स आपको सही से आनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो कोई इसमें लाइफ साइकिल अगर इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर हम देखें तो आप स्टूडेंट्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ेंगे कुछ लाइफ साइकिल्स को, आप सीलेंट्रेट में भी शायद कुछ लाइफ साइकिल देख सकते हैं, आप एस्केलमेंथिस में भी कुछ लाइफ साइकिल देखेंगे। तो वो लाइफ साइकिल भी स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रहता है, किस प्रकार के लार्वल स्टेजेस इन सभी में पाए जाते हैं, चाहे वो इकाइनोडर्म्स हो, चाहे वो आपका प्लेटी हो स्टूडेंट्स, चाहे वो आपका एस्केलमेंथिस हो, उन पर भी सवाल आपके बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिकल के बारे में आ जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि थ्योरी बेस्ड ही हमारा प्रैक्टिकल है, यानी कि स्टूडेंट्स जैसी चीजें आपको आपके थ्योरी में पढ़ाई गई हैं उन्हीं के स्पेसिमेंस आपको प्रैक्टिकल में दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा आपको दे रखा है, जिसमें आपको इनका आइडेंटिफिकेशन करना होता है स्टूडेंट्स, राइट, कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन कौन से हैं, अमीबा, एर्सेला, यूग्लिना, पैरामीशियम, वॉटिसेला, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सब दिखाए जाते हैं। पॉरीफेरा आपको स्पॉन्जेस की वैरायटी दिखाई जाती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केलमेंथिस, ये सब आपको स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड स्लाइड्स दिखाई जाती हैं या फिर इनके स्पेसिमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको इनके स्ट्रक्चर्स को या फिर इनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये एक तरीके से स्टूडेंट्स आपका स्पॉटिंग रहता है जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन सभी के आपको अलग अलग स्पेसिमेंट्स दिखाए जाते हैं और लैब में स्टूडेंट्स उसकी आप फाइल्स भी डेफिनेटली बनाते हैं। और इस एग्जाम के वक्त आपकी जो स्पॉटिंग है वो रहती है, जिसमें आपको कुछ चुनिंदा जो आप कह सकता है टाइम पीरियड आपको दिया जाता है उस स्पेसिमेन को अच्छे से देखने का, और फिर उसके बारे में जल्दी से जल्दी उनके लगभग 5 से 6 पॉइंट्स लिखने का, तो वो चीज आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में। देखिए अभी तक मैंने जो 2-3 आपकी यूनिवर्सिटीज कवर करी हैं, इनमें मैंने आपको कुछ सिलेबस को थोड़ा डेप्थ में बताया है। अब आगे आप जो भी यूनिवर्सिटीज देखेंगे उनमें स्टूडेंट्स इसी के राउंड अबाउट आपका सिलेबस है, मतलब जो कोर है वो यही है कि नॉन कॉर्डेट्स यानी कि क्लासिकल जूलॉजी आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जा रहा है। ऑलराइट, तो जरा देख लेते हैं।
जैसे कि अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यूनिट 1 आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की दे रखी है, राइट। तो यानी कि इसमें आपको पहले यही चीज बताई जाती है कि किस तरीके से हम किसी जीव को क्लासिफाई करते हैं, बेसिक जो नॉमेनक्लेचर सिस्टमैटिक्स है वो सब आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप प्रोटोजोन्स, जिसमें यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक्सेट्रा, आप जीव के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं और कुछ पैरासिटिक नेमाटोड्स हैं, जिसमें आपके एस्केलमेंथिस, ठीक है ना, यानी कि राउंड वर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये सब हमारे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। आप चाहे तो इसमें एनिलिड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो आपका आगे का रहता है स्टूडेंट्स, यानी कि आफ्टर एस्केलमेंथिस रहता है। इसमें अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास फिर एक और इसमें डिवीजन दे रखा है, जो कि सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का मिलता हुआ आपका सिलेबस है, जिसमें आप देखेंगे कि सेल थ्योरी आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आर्किटेक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आपको दे रखा है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, सेंट्रोजोम, ये सब चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में, कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस आपको बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर दे रखा है, और वायरसेस के बारे में आपको यहाँ पढ़ना होता है। थोड़ा सा ये चीज आपका स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो इसमें या इसके सब टॉपिक्स काफी रहते हैं, वैरायटी रहती है, तो वो भी हम लोग बहुत ही जल्द आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, बट ये मैंने एक आपको ब्रीफ करके शॉर्ट्स में बताया है कि इनके अराउंड आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से थ्योरी बेस्ड ही होगा। मतलब ये चीज है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको जो जो चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं उन्हीं के स्पेसिमेंट्स आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूजियम स्पेसिमेंट्स एंड स्लाइड्स, वो चीजें आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कराई जाती हैं। प्रोटोजोअन्स में एंटामीबा, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो पॉलीस्टोमिला, मोनोसिस्टिस, यूग्लिना, लेशमैनिया, तो ये सभी जो है स्टूडेंट्स, ये सभी आपके पास क्या है, ये सभी कुछ प्रोटोजोअन्स हैं जिनकी स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपको इनके 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं अपने एग्जाम के वक्त लिखने होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल में तो डेफिनेटली कम से कम 10-12 पॉइंट्स तो आप लिखेंगे, और एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना होता है। पॉरीफेरा में अगर हम देखें साइकॉन है, हाइलोनीमा, यूप्लैक्टिला, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, तो ये सब आपको उदाहरण दे रखे हैं। ऐसे ही सीलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, नेमाटोड्स में, तो ये सब जो हैं स्टूडेंट्स आपके स्पेसिमेंट्स रहते हैं जो आपको देखने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ आपको एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शन की स्लाइड्स दी जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्काइफा दे रखा है, नाइडेरिया का लार्वा दे रखा है, प्लेन्यूला दे रखा है स्टूडेंट, सिफायरा दे रखा है, टीनिया के आपको ट्रांसवर्स सेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ है। तो ये सब आपको स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लार्वा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सभी आपको लार्वा ही दे रखे हैं, जिनके आपको स्पेसिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं जो स्लाइड्स हैं वो आपको दिखाई जाती है। आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये आपका कौन सा लार्वा है ना, और इसके फीचर्स क्या है। इसके बाद आता है कल्चर एंड माउंटिंग ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट स्टूडेंट्स, तो वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, जो मतलब ट्रेनिंग है, वो बेसिकली कराई जाती है टू प्रिपेयर द टेम्परेरी या फिर परमानेंट माउंट्स। जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, जो आपको दिखाई जा रही हैं एज अ स्पेसिमेन, उनको बनाते कैसे हैं, वो चीज की आपको स्टूडेंट्स ट्रेनिंग इस वाले प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाता है। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स इन सब के भी मार्क्स होते हैं कि किस तरीके से आप कितना नीटली एक स्लाइड बना रहे हैं। सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो सेल स्ट्रक्चर की स्टडी, डिवीजन यूजिंग वाइटल स्टेनिंग टेक्निक्स जो रहती हैं, किस तरीके से हम किसी सेल को स्टेन करते हैं, तो वो सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। एसिटोकार्माइन स्टेनिंग और मीडियन आपके रूट टिप पर माइटोसिस स्टडी करने के लिए, तो ये वाला शायद एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल लेवल पर भी करा होगा स्टूडेंट्स, तो ये स्कूल लेवल पर भी कराया जाता है। और इसी का स्टूडेंट्स फिर आपका कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आपको जब सिखाया जाता है स्टेनिंग, और इसमें कैसे आपको सेल ऑब्जर्व करनी है, माइटोसिस की कौन सी आपको जो कंडीशन है, एनाफेज, प्रोफेज, वो कौन सी विजिबल है, तो वो सब आपको दिखाना होता है करके, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाला सिलेबस दे रखा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पटना यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़ते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में भी आपका इनिशियली नॉन कॉर्डेट्स आपका एक बेसिक पार्ट आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो पढ़ना है वो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। इनकी प्रोटिस्टा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ जाते हैं आपके सूडोसिलोमेट्स तक। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ा था कि जिस तरीके से हमारा और भी यूनिवर्सिटीज हमने कवर करी थी जिसमें हमने इकोलॉजी को पढ़ा था, या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दे रखा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी पर भी आपका रहता है, जिसमें आपको डीप एक्सप्लोरेशन इनटू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, आप जो बहुत सारे कह सकते हैं स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड अगर कोई हमारा कोई कर्व मौजूद है, कोई फॉर्मूला मौजूद है, तो वो सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ आपके इलेक्टिव्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए रहते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स वो मौजूद रहते हैं। तो ये बहुत हद तक आपका सिलेबस मैच होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी का। अगर हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वाटर एनालिसिस, वही चीज की कितना आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व है, या फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो सब आपको बताया गया है। डेमोग्राफिक स्टडीज, स्पॉटिंग आइडेंटिफिकेशन जो हमने पहले देखा था, पॉपुलेशन मैपिंग, इवेल्युएशन कंपोनेंट्स, इसी के बेसिस पर आपका रहता है कि ये सब चीजें जो है आपने किस तरीके से करी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो इकोलॉजी का था स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी के उसमें कैसे हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इसमें अगेन हमारे पास स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन की बात रहती है। जैसे कि आप टेम्परेरी स्लाइड्स आपको या तो बनानी होती हैं या आपको परमानेंट स्लाइड शायद दिखाई जाती हैं, जिसमें आपको स्टेजेस या बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स, ठीक है ना, वो सब आपको दिखाने होते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आपको दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को काफी सारे जो कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स में आपके हेलमिंट्स आ जाते हैं, तो इनको भी स्टूडेंट्स आपको स्टडी करना होता है। जैसे कि फेसियोला हिपैटिका है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग लिवर फ्लू कहते हैं। फ्लैटवर्म, टीनिया सोलियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आपका एस्केरिस ल्यूमरिकॉइड्स है, तो इनके भी आपको स्पेसिमेंट्स दिखाए जाते हैं या स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। स्पॉटिंग आइडेंटिफिकेशन अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको वही उदाहरण दे रखे हैं जैसे हमने पहले देखे थे, जैसे कि कुछ स्पॉन्जेस के नाम दे रखे हैं, सीलेंट्रेट्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी आपने नॉन कॉर्डेट्स आपके थ्योरी वाले सिलेबस में है, वही चीज आपको स्टूडेंट स्पॉटिंग में मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ आपको यहाँ पर जो कहीं ना कहीं सिखाया जाता है कि एक स्पेसिमेन अगर हमें प्रिपेयर करके स्लाइड में दिया गया है, या फिर अगर हम बात करें उसका एक सेक्शन हमें दिया गया है, तो उस सेक्शन को हम अच्छे से विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी उसमें आपको ये चीज डायरेक्ट करी जाती है कि किस तरीके से आप परफेक्टली अपनी माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोकस ऑन द डायरेक्ट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ कलेक्टेड पॉन्ड वाटर सैंपल्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटिस्ट, तो वो चीज आपको सिखाया जाता है ताकि आप अच्छे से ये जो आपके पहली कुछ स्लाइड्स हैं अगर आपने देखी हैं, तो वो आप किस तरीके से परफेक्टली विजुअलाइज कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स आपका इवैल्यूएशन जो है प्रैक्टिकल्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमने पटना यूनिवर्सिटी देखी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग आपका देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं, यहाँ पर आपका पेपर 1 में लाइफ प्रोसेस में मॉड्यूल 1 में लाइफ प्रोसेस 1 है और एक लाइफ प्रोसेस 2 है। 1 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ जो ह्यूमन फिजियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन करा गया है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, एपेरेटस फॉर न्यूट्रिशन क्या रहता है, रेस्पिरेशन पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, इसमें सर्फेसिस क्या मौजूद होती हैं, सर्कुलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, हार्ट टाइप्स। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट एनिमल्स के रिस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होती है। इसके बाद हम आते हैं लाइफ प्रोसेस 2 में, जिसमें आगे के आपके और भी कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये सभी आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस दे रखा है। इसके बाद इन्हीं का आपको स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल है वो दिया गया है। प्रैक्टिकल में आप ऑर्गन सिस्टम की स्टडी करते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं थ्योरी में भी बहुत हद तक करा है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज जो है अच्छे से बताई जाती है, समझाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स और द सेक्शन ऑफ
स्लाइड्स या फिर आप कह सकते हैं सेक्शन ऑफ ऑर्गन्स अवेलेबल ऑन योर स्लाइड्स। तो इसमें आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बहुत सारे एनिमल ग्रुप्स में, कि अगर हम बात करें एक लोअर फॉर्म में टेस्टिस कैसा दिख रहा है, हाइयर फॉर्म में कैसा दिख रहा है, इस तरीके से। तो इसमें स्टूडेंट्स आप हार्ट एनाटॉमी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव फ्रेमवर्क जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिस एंड ओवरी का टीएस, ये सब का डिस्कशन स्टूडेंट्स हम लोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, जिसमें स्टूडेंट्स आप सेलुलर डायनेमिक्स जैसे कि फूड वैक्यूल, सिलरी मूवमेंट पैरामीशियम में कैसा होता है, अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग पीएच टेम्परेचर, ये सब कंडीशंस कैसी होती हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। इसमें आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, कैसे इंजाइम्स हैं, तो इन सब के बारे में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ और भी प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें आपको लेबोरेटरी सेफ्टी और इक्विपमेंट प्रोटोकॉल्स, ये बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और डेफिनेटली जो भी आपका फील्ड वर्क है वो किस तरीके से आपको करना चाहिए या होता है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं। पीपीएम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स जो आपकी यहाँ पर भी काम आती हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी काम आती हैं। अगर आप कभी ऑप्शनल लेते हैं एज इन अपना केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ चीज़ें आपको और क्लियर हो जाती हैं, व्हाट इज मोलैरिटी, डाइल्यूशन, ये सब क्या होता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लेते हैं या आप उस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि ये सब हमारे बहुत कोर बेसिक्स हैं जिस पर आपका जो लेबोरेटरी वर्क है वो कहीं ना कहीं बेस्ड रहता है, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट अब है एमडीयू के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो दे रखा है दैट इज एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें आपको कुछ कह सकते हैं द वे ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आपका नॉन कॉर्डेट्स का 2 पार्ट्स में इसको बता रखा है। केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर इंक्लूडेड रहती है, प्लांट डाइवर्सिटी रहती है बॉटनी में, इंग्लिश रहता है स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के जो आपको ऊपर थ्योरी दे रखी है। इसमें अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो नॉन कॉर्डेट्स में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आप अगर अभी तक समझ पा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में नॉन कॉर्डेट्स या आप कह सकते हो क्लासिकल जूलॉजी रहती है, जिसमें आप प्रोटिस्ट टू सूडोसीलोमेट्स पढ़ते हैं, आप एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिक पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा एंड मेटाजोआ के बारे में पढ़ते हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड नेमाटोड्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका एक और आ जाता है यूनिवर्सिटी, दैट इज योर आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ पर ये वाला पूरे पॉइंटर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बार एमडीयू का मैं दोबारा से बता देती हूँ। इसमें आपका जो भी मैंने डिस्कशन करा है वो आपका कोर सब्जेक्ट का करा है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आपका कोर में नहीं आता है कहीं ना कहीं, राइट। और जूलॉजी पोर्शन में अगर हम देखें तो जो जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं वहाँ पर केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल रहता है जो आपको 1 साल के लिए कहीं ना कहीं करना होता है। बॉटनी भी स्टूडेंट्स एज एन ऑप्शनल लेते हैं, बट एमडीयू में ये चीज़ आपको दे रखी है कि आपको ये सब्जेक्ट्स जूलॉजी का कोर, केमिस्ट्री और बॉटनी, और ये आपको स्टूडेंट्स पढ़ना रहता है। बॉटनी में भी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि इसमें आपका जो बेसिक कह सकते हैं बॉटनी का रहता है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ टिश्यूज, किस तरीके का वहाँ पर स्टूडेंट्स आपका मैकेनिज्म रहता है, या फोटोसिंथेसिस या फोटो सिस्टम्स जो मौजूद होते हैं, किन किन तरीके की साइकिल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पेक्ट में आपको इसमें बॉटनी में भी डिस्कशन करना होता है, राइट। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। कोर आपका जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अगर जूलॉजी को टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आपका वहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स कोर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फिर हमारे पास आती है इसी तरीके से कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी आपका जो कोर है, यानी कि अगर हम देखें प्रोटिस्टा टू सूडोसीलोमेट्स, वो आपको पढ़ना रहता है। आपको एनिमल क्लासिफिकेशन इसी के अंदर आपका जो आ रहता है, कैसे क्लासिफाई करा है प्रोटिस्टा टू, ये सब आप पढ़ते हो। पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड आपके स्केलमेंथिस, ये आपका कोर पार्ट आ जाता है, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिकल भी इसी आधार पर आपका रहता है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसी के ही आपको स्पेसिमेन स्पॉटिंग्स वगैरह के लिए दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रहता है, दैट इज जिसमें क्या इंक्लूड होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन,
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या फिर यूकैरियोटिक आरएनए का कैसे प्रोसेसिंग होता है, जीन रेगुलेशन, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म और आपके कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। ये सब जो पार्ट है स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम आगे चल के अपना देते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपने मास्टर्स के लिए देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे स्टूडेंट्स यहाँ से भी अच्छे सवाल बनते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट से। तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स ये कुछ सिलेबस डिस्कशन करा है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। और भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हम आने वाले वक्त में टारगेट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहते हैं कि एक बार सिलेबस डिस्कशन जो है वो प्रॉपरली हो। अब स्टूडेंट्स बात रहती है कि यहाँ पर हमें इन सब सिलेबस से क्या फायदा होगा। आपने देखिए एक चीज समझ लीजिए, आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपको जो भी सिलेबस आपके कॉलेज में अलॉट करा गया है, ठीक है, कुछ पार्ट हो सकता है जो आपके उसमें कट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू कि ये चीज शायद वो आगे चल के कवर करे, तो वो अकॉर्डिंगली आपके टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। जो भी सिलेबस आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, एक तो इसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सी यूनिट हमारी लगभग कितने क्रेडिट की है या कितने स्कोर की है। राइट, वो चीज आपको समझ लेनी होती है। दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है स्टूडेंट्स, कि सिलेबस के साथ साथ हमें ये देखना है हमें ये चीजें पढ़नी कहाँ से है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर हमें जो रेफरेंस है वो हमें आखिर क्या लेना है, जिससे हमारे पास एक परफेक्ट अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स बन सके। इसके साथ अगर हम बात करें तो नोट्स जो आपको बनाने रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पर या अपने आप सेमेस्टर एग्जाम्स में काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट योर नोट्स। जितना अच्छा आप नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपकी प्रेजेंटेशन काफी मैटर करती है। आप स्पेशली जूलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं अपना आंसर या डायग्राम बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मतलब है, बहुत ज्यादा है। तो प्रेजेंटेशंस, आपकी जो डायग्राम्स हैं स्टूडेंट्स कितने क्लियर हैं, कितना अच्छा आप बना रहे हैं, है ना। और डेफिनेटली जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके कितने रेलिवेंट हैं, ज्यादा एक्सेसिव रिपीटिशन तो नहीं है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। अगर आप ये सब चीजें अच्छे से फॉलो अप कर पाते हैं, मतलब अगर आप एक अच्छे नोट्स बना रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं एक सही राह पे चल रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और ये चीज सिर्फ आपको सेमेस्टर एग्जाम से 10 दिन पहले नहीं करनी होती है, ये उससे भी पहले की तैयारी होनी चाहिए। राइट, ताकि उन आखिरी के 10 दिनों में आप रिविजन अच्छे से करें स्टूडेंट्स, है ना। और आप ज्यादा से ज्यादा जो आप कह सकते हैं एक बार आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उस 3 घंटे के अंतराल में हमें किस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करनी है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स और भी हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी और आपका सिलेबस रिलेटेड। तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस यूनिवर्सिटी का आप चाहते हैं कि सिलेबस डिस्कशन हो आपके साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो कह सकते हैं एक पूरा ब्रीफ मैंने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बताया है, ये सभी आपको क्लियर होगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको कह सकते हैं टॉपिक्स का डिस्कशन मिले या फिर आपके सिलेबस का एनालिसिस मिले, तो आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।